श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझें, बेहतर तरीके से जानें और ये पता लगा पाएँ कि वास्तविक में फरवरी 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह आपके राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जो कि बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 1 फरवरी 2024 को, और 1 फरवरी 2024 से बुध आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। और लाभ भाव में गोचर बुध मकर राशि में करेंगे और यहीं पे सूर्य स्थित होने के कारण से बन जाएगा बुध आदित्य नाम का राजयोग, जो कि रहेगा 13 अप्रैल 2024 तक। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इसी भाव में मंगल का राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा 5 फरवरी 2024 को, और 5 फरवरी 2024 से लेकर के आप देखेंगे सूर्य के साथ युतिगत मंगल महापराक्रम नाम का राजयोग बनाएंगे 13 फरवरी 2024 तक। इसके साथ साथ शुक्र का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2024 को होगा और शुक्र भी इसी भाव में, इसी राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र के साथ बुध की युति होने से यहाँ पे बन जाएगा लक्ष्मी नारायण का योग। और 13 फरवरी 2024 के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य चला जाएंगे आपके कुंभ राशि में, तो ऐसे में कुंभ राशि में सूर्य का गोचर अपने आप में अच्छा रहेगा। और 20 फरवरी 2024 को जब बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और बुध भी कुंभ राशि में जाएंगे, तो तब फिर से बन जाएगा बुध आदित्य नाम का राजयोग, यानी कि 13 फरवरी 2024 तक मकर राशि में बनेगा और फिर 20 फरवरी 2024 से कुंभ राशि में बनेगा आपके लिए बुध आदित्य नाम का राजयोग। कुंभ राशि में ही शनि स्थित रहेंगे, स्वराशिगत तो विपरीत नाम का राजयोग बनेगा आपके द्वादश भाव में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे राहु प्रथम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके मेष राशि में रहेंगे द्वितीय भाव में, केतु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे कन्या राशि में। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपके मीन राशि में रहेगी मित्रों। तो ये जो समय रहेगा आपके प्रेम जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रेम जीवन में आप देखेंगे जो मनमुटाव है वो समाप्त होंगे। इस महीने में एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, आपके रिश्ते ठीक होंगे, बिगड़े हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे और जो भी शिकवे शिकायतें एक दूसरे के साथ आपकी हैं वो चीज़ें भी अब ठीक होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही हैं। ये महीना पवित्र महीना है, ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा, एक सकारात्मक दिशा देने वाला है मित्रों। और आपके प्रियतम के भीतर आपके प्रति प्रेम दिखेगा, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति हमदर्दी दिखेगी, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति जो नफ़रत है वो ख़त्म होती हुई इस महीने में दिखेगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने ये झेला है, देखा है, अनुभव किया है मित्रों
कि जिस तरह से आपके पार्टनर शुरुआती समय में आपसे बातचीत करते थे, आपसे वार्तालाप करते थे, आपसे हमदर्दी करते थे, आपसे प्यार करते थे, किंतु धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया तो उनकी हमदर्दी, उनका प्यार, उनकी जो एक अच्छी सोच आपके प्रति थी वो समाप्त होती हुई देखने को मिली। और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं, इस कारण से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, सफोकेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और डिप्रेशन के शिकार भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं आप। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आप अपने काम पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने कैरियर में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और देर रात तक जागे रहते हैं, देर रात तक उनकी याद करते हैं, रोते हैं, भिलकते हैं, चिंता करते हैं। और इसमें थर्ड पार्टी का भी एक हस्तक्षेप है। और इस समय में कुछ लोगों का मित्रों ब्रेकअप हो चुका है, कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी की भी समस्या है। तो ऐसे में ये जो महीना शुरू होने वाला है, ये मान करके चलिए कि जैसे ही 17 फरवरी 2024 से समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका निश्चित रूप से पैचअप होगा। और पैचअप के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति हमदर्दी, एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी सोच बनेगी, पॉजिटिव विचार होंगे उनके भीतर और आपके साथ ही आगे बढ़ने की वो कोशिश करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय में पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो वो आपके साथ बातचीत करेंगे और आपको फ़ोन करके बातचीत करेंगे आपसे। और अगर आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर आपको करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप के पार्टनर जो है वो सोशल मीडिया में भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपको साथ देंगे। और सोशल मीडिया पे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। और हालांकि पहले आपने देखा कि अगर आप उनसे फ़ोन पे भी बातचीत करते थे तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, फ़ोनिकली भी बातचीत नहीं हो पा रही थी और बीती बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा आप एक दूसरे के साथ करते थे और इस कारण से लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ते थे। लेकिन इस समय 17 फरवरी 2024 से जैसे ही समय शुरू होगा, उसके बाद आप आमने सामने मुलाकात भी करेंगे, फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे में आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है, आपके पार्टनर को ये समझ आ गई है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत क्या है और इस समय में वो सॉरी मांग सकते हैं, इस समय में वो आपके सामने माफ़ी मांग सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अब वो आगे किसी भी तरह से इस प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ इस समय में, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिस कारण से आपके प्रियतम ने आपसे दूरी बना ली। थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप हमेशा अपने पार्टनर को समझाते भी रहे कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपसे बातचीत माने नहीं या ये कहें कि वो आपको समझ नहीं पाए। तो इस समय में जैसे ही 13 फरवरी 2024 से समय शुरू होगा, थर्ड पार्टी का जाना 100% सत्य है। और ये पूरी तरह से मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि थर्ड पार्टी जो पूरी तरह से चला जाएगी। और इस समय में आपके पार्टनर को भी ये एहसास हो चुका है कि जो थर्ड पार्टी है वो खाली उनको यूज़ कर रही है, थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए जुड़ी है उनके साथ, थर्ड पार्टी अपने लाभ के लिए जुड़ी है और थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उनको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, इसलिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है। तो आपके पार्टनर को उन्होंने उकसाया, भड़काया, चिकनी चुपड़ी बातें की और कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में उनको फेवर किया। तो ऐसे में इस समय में आपके जो पार्टनर है वो समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी भी उनके लिए खतरा है और थर्ड पार्टी कभी भी उनकी नहीं हो सकती और थर्ड पार्टी की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं अब उन चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं और थर्ड पार्टी बिल्कुल 13 फरवरी के बाद से चला जाएगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव या कोई ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपके प्रति उनको भड़काते थे, उनको गलत गाइड करते थे या उनको हमेशा आपको लेकर के नेगेटिव बताते हैं, तो वो लोग भी अब पूरी तरह से चला जाएंगे। बात करें हम सिंगल लोगों की, तो इस समय में सिंगल लोगों के लिए ये महीना शुरू से ही अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप क्लब में जाते हैं, इस समय में आप कोई पार्टी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं
या किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी की एनिवर्सरी में जाते हैं, तो वहाँ से आपके लिए कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं, वहाँ से आपकी दोस्ती किसी के साथ शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर आपका आना जाना होता है, वहाँ से किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती बढ़ सकती है, फिर आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी के साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोनिकली किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो आपके जीवन में आ सकते हैं। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल प्रस्ताव आएंगे, और कोई भी अनजान व्यक्ति का अगर प्रपोज़ल प्रस्ताव आता है मित्रों, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना है, विचार करना है, और कोशिश ये करनी है कि 1.5-2 महीने तक उनसे खाली बातचीत की जाए, रिलेशनशिप में ना आया जाए, फिजिकली रिलेशन बनाने से बचत की जाए, और किसी तरह से उनको कोई उपहार देना या कोई पैसे की मदद करना, इससे थोड़ा बचा जाए तो ये अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप उनको समझ जाएंगे तो उसके बाद उनके साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा भी रहेगा। लेकिन एक शुरुआत में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। वही इस समय में आपके जीवन में एक्स की एंट्री हो सकती है, एक्स की दस्तक हो सकती है, और वो लोग जो एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, एक तरफ़ा किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो व्यक्ति उनसे शादी करे, रिलेशनशिप में आए, तो ये मुराद जो है आपकी, वो भी पूरी होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। यानी कि वन साइड लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। 13 फरवरी के बाद जिन इंसान को आप चाहते हैं, जो चाहते हैं आपकी वो आपकी लाइफ में आए, तो वो आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में दाम्पत्य जीवन में आपको खुशी मिलेगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ इस समय में दिख रहा है। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 27 फरवरी 2024 से पहले पहले आपके पास आ जाएंगी। अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो भी 27 फरवरी 2024 से पहले पहले आपको उनका साथ सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप की वाइफ के परिवार के कारण से, जैसे उनके माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव की वजह से या उनके हस्तक्षेप के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। या हस्बैंड के माता पिता, उनके भाई बहन या उनके रिलेटिव्स के हस्तक्षेप के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप दोनों में से किसी का है, उस कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या थर्ड पार्टी आप दोनों में से किसी के साथ है, तो तब भी ये समस्या जो है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और 27 फरवरी 2024 से उसका कोई निर्णय या कोई अंतिम उसका फैसला आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही बात करें हम इस महीने निसंतान लोगों के लिए, तो संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। और इस समय में रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है 5 फरवरी 2024 के बाद। और पहले अगर रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है, तो इस समय में आप देखेंगे कि वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। मित्रों, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के दिक्कत या परेशानी आ रही है, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इस समय में आप दोनों का विवाह निश्चित रूप से आपका आने वाले समय में दिख रहा है। तो ऐसे में बातचीत वहाँ पे अगर करते हैं आप, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा और इसमें आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आपकी शादी जो है वो अभी नहीं हुई है, दूसरी शादी, और आप किसी रिलेशनशिप में थे किंतु रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, तो ये रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और किसी कारण से दिक्कत या बाधा उसमें आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया मीन लव राशिफल फरवरी 2024 का मित्रों। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ
अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है पता, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम बहुत ही आपको अच्छे से बताएंगे मित्रों। समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चिंत रूप से है और आप देखेंगे मित्रों, जब भी आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में आप जब हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मित्रों, क्योंकि हम आपको एक परिवार की तरह देखते हैं। एक परिवार का जो सदस्य होता है उस तरह से हम आपको समझते हैं। आप हमारे लिए क्लाइंट, कस्टमर नहीं, बल्कि एक हमारे लिए परिवार का हिस्सा हैं, हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं और हम हमेशा उसी भाव से कार्य करते हैं। तो ऐसे में आप जब एक बार हमसे जुड़ेंगे तो दिल से जुड़ेंगे और हमेशा के लिए जुड़ेंगे। और दूसरी बात, आप अकेले जुड़ेंगे लेकिन बाद में आप बहुत लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम बहुत अच्छे और सही तरीके से बताएंगे आपको। आपकी समस्या का सलूशन होगा, उसका हल होगा, उसका समाधान होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।